हॉर्मोन्स, हॉर्मोन्स, ठीक है। तो हार्मोन जो देखेंगे तो ये हार्मोन एक ग्रीक वर्ड से बना हुआ है, इट इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड, ठीक है। और एक ग्रीक वर्ड मतलब होता है कि हॉर्मेन, ठीक है। और हॉर्मेन का जो मतलब होता है टू एक्साइट और अराउज, ठीक है। तो इसका मतलब है दे आर बायोलॉजिकली हाईली एक्टिव और एक्साइटेटरी सब्सटेंस, ठीक है, ये है। तो इसका मतलब होता है हार्मोन इज डिराइव्ड फ्रॉम वर्ड हार्मिन, और हार्मिन का मतलब क्या होता है कि एक्साइट करना, ठीक है, टू एक्साइट और अरोज एनी टारगेट ऑर्गन, जिसको कि हम इफेक्टर ऑर्गन कहेंगे। दूसरा पॉइंट याद रखेंगे, ठीक है। तो ये फर्स्ट पॉइंट है। सेकेंड पॉइंट आपको याद रखना है कि ये हार्मोन टर्म कौन दिया था। तो टर्म हार्मोन वाज कॉइन्ड बाय स्टार्लिंग, ठीक है। तो स्टार्लिंग जो है इनका पूरा नाम था अर्न्स्ट स्टार्लिंग, ठीक है। तो हार्मोन टर्म वाज गिवन बाय अर्न्स्ट, ERNST, अर्न्स्ट स्टार्लिंग इन 1905, ठीक है। तो 1905 में इन्होंने हार्मोन टर्म दिया था, ठीक है। नेक्स्ट जो है कि हार्मोन सबसे पहला डिस्कवर जो हुआ था उसका नाम क्या था, सेक्रेटिन, ठीक है। और कौन किए थे स्टार्लिंग एंड बेलिस ने। तो यहां लिख लेते हैं नेक्स्ट तीसरा पॉइंट कि फर्स्ट हार्मोन डिस्कवर्ड, ठीक है, वाज सेक्रेटिन। द फर्स्ट हार्मोन डिस्कवर्ड वाज सेक्रेटिन। और ये कौन किया था, तो बाय स्टार्लिंग, ठीक है, स्टार्लिंग एंड बेलिस, ठीक है, उनका नाम था स्टार्लिंग एंड बेलिस ने किया था, ठीक है। तो यहां पर हम लिख दे रहे हैं कौन किया था, स्टार्लिंग एंड बेलिस। और ये फर्स्ट हार्मोन जो था वो कौन सा था, सेक्रेटिन, ठीक है, स्टार्लिंग एंड बेलिस इन 1902, ठीक है। तो सेक्रेटिन हार्मोन आपको मालूम है व्हाट इज सेक्रेटिन, इट इज अ हार्मोन सेक्रेटेड बाय द म्यूकोसा ऑफ ड्यूडेनम, ठीक है, एंड इट स्टिमुलेट्स द पैनक्रियास टू सेक्रीट नॉन एंजाइमेटिक पार्ट ऑफ पैनक्रियाटिक जूस, दैट इज वाटर एंड बाइकार्बोनेट, ये निकालता है, ठीक है। तो ये आगे देखेंगे। नेक्स्ट इसको दिस हार्मोन जो है ना, इसके बहुत सारे नाम है। इसको प्राइमरी मैसेंजर कहते हैं, केमिकल मैसेंजर कहते हैं, इंटरसेलुलर मैसेंजर कहते हैं, इसको इंफॉर्मेशन मॉलिक्यूल्स कहते हैं, कभी कभी ऑटाकॉइड्स भी कहते हैं, ठीक है। तो यहां पे लिख ले रहे हैं कि हार्मोन जो है इसको क्या कहते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज क्या, इसको कहते हैं प्राइमरी मैसेंजर, और इसी को केमिकल मैसेंजर, इसी को इंटर सेलुलर मैसेंजर भी कहते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज इंटरसेलुलर मैसेंजर, ठीक है। तो ये याद रखेंगे, इसके नाम है, ये आपके एनसीईआरटी में ये दिया हुआ है इंटरसेलुलर मैसेंजर्स। तो दे आर एक्चुअली क्या, केमिकल और इंटरसेलुलर मैसेंजर, आपको ध्यान देना है। और इनको प्राइमरी मैसेंजर भी कहते हैं, ठीक है। ये इसका और भी नाम है, इसको और क्या कहते हैं, दे आर ऑल्सो नोन एज इंफॉर्मेशन मॉलिक्यूल, इसी को आप कह सकते हैं इंफॉर्मेशन मॉलिक्यूल भी कहते हैं, ठीक है, मॉलिक्यूल। और इसको लोकल हार्मोन्स कुछ होते हैं ना, उसको हम एक टर्म ऑटाकॉइड्स भी कहते हैं, ठीक है, इट इज ऑल्सो नोन एज ऑटाकॉइड्स, ठीक है। तो ये सब टर्म याद रखेंगे कि इनको हम प्राइमरी मैसेंजर, केमिकल मैसेंजर, इंटरसेलुलर मैसेंजर, इंफॉर्मेशन मॉलिक्यूल और ऑटाकॉइड्स, ये सब इन्हीं के नाम है, ठीक है। नेक्स्ट इनका फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज अब देखते हैं कुछ और। तो ये होते क्या है, ये बहुत स्मॉल होते हैं और ये लो मॉलिकुलर वेट होते हैं, दे आर स्मॉल एंड लो मॉलिकुलर वेट। तो स्मॉल एंड लो मॉलिकुलर वेट ये होते हैं, ठीक है। तो दे आर वेरी स्मॉल एंड लो मॉलिकुलर वेट। तो इससे क्या फायदा हुआ, ठीक है। तो स्मॉल और लो मॉलिकुलर वेट हुआ तो उससे फायदा क्या हुआ, तो आप कह सकते हैं दे कैन इजिली पास थ्रू ब्लड कैपिलरीज। तो ब्लड कैपिलरीज में इजिली क्या है, पास कर सकते हैं, इसलिए तो दे कैन
easily pass through blood capillaries। ठीक है, तो इसीलिए कैसे होते हैं, ये वेरी स्मॉल एंड लो मॉलिक्यूलर वेट के होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखेंगे तो ये इनका प्रोडक्शन कहां पर होता है, चाहे कैसे होते हैं, तो दे आर सेक्रीटेड और प्रोड्यूस्ड इन वेरी स्मॉल और ट्रेस अमाउंट। ठीक है, तो लिख लेते हैं, दे आर प्रोड्यूस्ड और सिक्रीटेड भी कह सकते हैं इन वेरी स्मॉल अमाउंट, जिसको कि हम ट्रेस अमाउंट कहते हैं। तो वेरी स्मॉल और ट्रेस अमाउंट। ठीक है, तो ये याद रखेंगे, दे आर प्रोड्यूस्ड इन वेरी स्मॉल और ट्रेस अमाउंट। बहुत ही कम अमाउंट में ये सिंथेसाइज्ड और सिक्रीटेड और प्रोड्यूस्ड होते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, दे आर प्रोड्यूस्ड इन वेरी स्मॉल अमाउंट और ट्रेस अमाउंट। ये आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ठीक है, ये भी दिया हुआ है एनसीईआरटी में। ठीक है, तो दे आर इंटरसेलुलर मैसेंजर्स प्रोड्यूस्ड इन वेरी स्मॉल अमाउंट। ठीक है, एंड और ये जो एक्ट करते हैं ना, दे एक्ट एट वेरी लो कंसंट्रेशन, बहुत ही कम कंसंट्रेशन में एक्ट करते हैं। एंड ऑल्सो एक्ट एट वेरी लो कंसंट्रेशन, बहुत ही लो कंसंट्रेशन में एक्ट भी करते हैं। और ये बहुत ही कम होते, कहते हैं कि 10 to the power -10 मोलर। ठीक है, इतने कम होते हैं। तो एक्ट, दे ऑल्सो एक्ट एट वेरी लो कंसंट्रेशन, दैट इज 10 to the power -10 मोलर। सोच सकते हैं कि इतना होते हैं। इट मीन्स दैट हार्मोन्स आर हाईली रिएक्टिव सब्सटेंस। तो सबसे हाईली रिएक्टिव सब्सटेंस ये होते हैं। दे आर क्या, शॉर्ट लाइव्ड, दे आर शॉर्ट लाइव्ड एंड हैव नो क्यूमुलेटिव इफेक्ट, और ये जमा नहीं होते हैं। क्यूमुलेटिव इफेक्ट ये क्यों, क्योंकि अगर बहुत ज्यादा होने लगेगा हार्मोन्स तो क्या करेगा, इट विल कॉज ओवर सेक्रेशन। तो यहां पर कह सकते हैं कि इट इज डिस्ट्रॉयड एंड excreted after use। ठीक है, and cannot be stored, और ये स्टोर्ड नहीं किया जाता है इन बॉडी। ठीक है, हाँ, लेकिन एक्सेप्शन है। ठीक है, जिनको की डिस्ट्रॉय नहीं करते हैं और ये काफी दिन तक रहते हैं। तो एक्सेप्शन कौन है, एक्सेप्ट थायरोक्सिन। तो थायरोक्सिन को स्टोर कर सकते हैं। तो एक्सेप्ट थायरोक्सिन हार्मोन, तो इट इज स्टोर्ड इन द बॉडी फॉर लॉन्ग टाइम, 2-3 महीना तक कह सकते हैं इसको स्टोर करके रखा जाता है। ठीक है, तो ये हो गया शॉर्ट लाइव्ड। नेक्स्ट पॉइंट जो देखेंगे इसके बारे में, ठीक है, नेक्स्ट क्या है, तो नेक्स्ट पॉइंट अगर देखेंगे तो ये क्या होते हैं, दे आर नॉन एंटीजेनिक एंड कह सकते हैं ये क्या होते हैं, नॉन स्पीसीज स्पेसिफिक होते हैं। नॉन स्पीसीज, ठीक है, नॉन स्पीसीज स्पेसिफिक होते हैं। ठीक है, तो यहां पर लिख लेना है क्या है ये, दे आर नॉन एंटीजेनिक एंड नॉन स्पीसीज स्पेसिफिक। ठीक है, तो इसका कहने का, नॉन एंटीजेनिक कहने का मतलब क्या हुआ कि नो एंटीबॉडी आर फॉर्म्ड अगेंस्ट इट। ठीक है, तो इसके लिए कोई भी एंटीबॉडी नहीं बनता है। तो नो एंटीबॉडी फॉर्मेशन अगेंस्ट इट। तो हमारे बॉडी में हॉर्मोन्स है ना ब्लड में, तो उसके लिए कोई एंटीबॉडी नहीं बनता, इसीलिए क्या है, इट इज नॉन एंटीजेनिक। ठीक है, तो कह सकते हैं ना, दे एग्जिबिट सेम फंक्शन इन डिफरेंट एनिमल्स और स्पीसीज। ठीक है, तो सभी में सेम फंक्शन कर रहे हैं ना, तो इसीलिए क्या करना है, इसीलिए कह सकते हैं कि दे आर स्पीसीज, क्या स्पेसिफिक नहीं है, दे आर नॉन स्पीसीज स्पेसिफिक। ठीक है, मींस दे एग्जिबिट सेम फंक्शन इन डिफरेंट एनिमल्स और स्पीसीज। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि ये सभी में क्या कर रहे हैं, ये सेम फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, तो इन डिफरेंट एनिमल्स और
स्पीसीज, और इसमें कोई भी एंटीबॉडी फॉर्मेशन अगेंस्ट इट नहीं होता, इसीलिए क्या है ये नॉन एंटीजेनिक। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट। तो नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे तो ये क्या होते हैं, दे आर नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल्स। तो ये केमिकल्स हैं, कैसे हैं, ये नॉन न्यूट्रिएंट है। नॉन न्यूट्रिएंट कहने का मतलब क्या हुआ कि इनको क्या है, फूड के थ्रू नहीं ले सकते हैं। ठीक है, दे आर नॉट टेकन अलोंग विथ फूड, फूड से हमको हार्मोन नहीं मिलता है, तो दे आर सिक्रीटेड बाय क्या, एंडोक्राइन ग्लैंड्स। ठीक है, तो ये नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल्स हैं, ये याद रखना है। तो ये भी आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है। तो एनसीईआरटी में ये दिया हुआ है क्या, दे आर इंटरसेलुलर मैसेंजर्स। ठीक है, इंटरसेलुलर मैसेंजर्स प्रोड्यूस्ड इन ट्रेस अमाउंट, ये, और दे आर नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल्स। ठीक है, ये दिया हुआ है। इसके बाद हम कह सकते हैं ये क्या होते हैं, दे आर हाईली स्पेसिफिक। जिस तरह एंजाइम्स देखे थे दे आर हाईली स्पेसिफिक फॉर देयर सबस्ट्रेट, उसी तरह ये क्या है, दे आर हाईली स्पेसिफिक फॉर देयर टारगेट ऑर्गन। ठीक है, तो एक लाइन यहां पर लिख रहे हैं कि दे आर हाईली स्पेसिफिक। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, ये हाईली स्पेसिफिक होते हैं। ठीक है, इसका मतलब कि हाईली स्पेसिफिक मतलब क्या हुआ, इट हैज स्पेसिफिक फिजियोलॉजिकल फंक्शन। और ये स्पेसिफिक फिजियोलॉजिकल फंक्शन करने का मतलब कैसा कह सकते हैं कि एक्साइटेटरी और इनहिबिटरी दोनों। ठीक है, तो यहाँ कर ले, ये क्या होता है, इट इज हाईली स्पेसिफिक। ठीक है, और स्पेसिफिक फिजियोलॉजिकल फंक्शंस होता है, कहां पर कैसा होगा ये कह सकते हैं कैसा, ये कह सकते हैं एक्साइटेटरी हो सकता है, ये एक्साइट ये टी और एक्साइटेटरी, और इनहिबिटरी हो सकता है फंक्शन, दोनों। ठीक है, मेनली हो सकते हैं कौन, ऑन स्पेसिफिक ऑर्गन, किसी भी पर्टिकुलर स्पेसिफिक ऑर्गन पर, ऑन स्पेसिफिक ऑर्गन, और इसको क्या करते हैं स्पेसिफिक ऑर्गन को, कॉल्ड टारगेट ऑर्गन और इफेक्टर ऑर्गन। ठीक है, तो किसी भी टारगेट और इफेक्टेड ऑर्गन पर ये क्या कर सकते हैं, एक स्पेसिफिक फिजियोलॉजिकल एक्शन इनका होता है। ठीक है, तो ये याद रखेंगे कि दे आर हाईली स्पेसिफिक, क्या के लिए, फॉर देयर टारगेट ऑर्गन, और स्पेसिफिक फिजियोलॉजिकल फंक्शन करते हैं ऑन स्पेसिफिक ऑर्गन, और ये जो स्पेसिफिक ऑर्गन है उसको हम क्या करते हैं, टारगेट ऑर्गन और इफेक्टर ऑर्गन। ठीक है, ये इसके बाद एक और पॉइंट कह सकते हैं कि ये हार्मोन जो होता है ये इनएक्टिव स्टेट में नहीं पाया जाता है। एंजाइम जैसे इनएक्टिव स्टेट में पाया जाता था, हार्मोन्स इनएक्टिव स्टेट में नहीं पाया जाता है। ठीक है, लेकिन एक्सेप्शंस है, जैसे कि इंसुलिन होता है, थायरोक्सिन होता है, वो इनएक्टिव स्टेट में शुरू में पाए जाते हैं। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं ये दोनों का दोनों एक्सेप्शंस है, तो ये याद रखेंगे क्या, दिस इज ऑल अबाउट हार्मोन्स। तो ये हार्मोन्स के बारे में थोड़ा सा फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज है। ठीक है, इसको लिख लीजिए। केमिकल नेचर ऑफ हार्मोन्स देखते हैं। तो केमिकल नेचर ऑफ हार्मोन्स। ठीक है, तो हार्मोन्स को केमिकल नेचर के बेसिस पर इनको बांट दिया गया है, कितने देखेंगे फॉलोइंग पार्ट्स में। तो पहला जो है उसको कहेंगे दैट इज नोन एज अमीनो एसिड डेरिवेटिव्स। अमीनो एसिड डेरिवेटिव्स, तो ये कुछ ऐसे भी हार्मोन्स हैं जो कि अमीनो एसिड से डिराइव होते हैं। ठीक है, और इनको हम कॉमनली क्या कहते हैं, बायोजेनिक अमीन्स भी कहते हैं, क्योंकि अमीन इसके स्ट्रक्चर में होता है। ठीक है, अब ये अमीनो एसिड डेरिवेटिव्स में कौन कौन सा हो जाएगा, तो याद रखना है कि T3 एंड T4 हार्मोन। ठीक है, T4 हार्मोन को क्या कहते थे, थायरोक्सिन भी कहते हैं ना। तो T3 T4 हार्मोन जो है ये हार्मोन देख रहे हैं, ये क्या है, ये टायरोसिन अमीनो एसिड से बनते हैं। ठीक है, इसीलिए इसमें रख दिए हैं। तो ये क्या है, इट इज सिग्रीटेड बाय कौन सा ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, और ये क्या के बने होते हैं, टायरोसिन से बनते हैं। इट इज ऑब्टेन फ्रॉम टायरोसिन, अभी लिखेंगे। तो अब ये देखिए आपका एनसीईआरटी जो है ना, इसको
अलग एक कैटेगरी में दे दिया है, उसको कह दिया है क्या, आयोडोथायरोनिन्स कह दिया इसको कैटेगरी, क्योंकि आयोडीन होता है ना इसमें, तो आयोडोथायरोनिन्स कह दिया गया इसी हार्मोन को। ठीक है, उसी तरह दूसरा जो हार्मोन हम देखेंगे उसको कहते हैं एपिनेफ्रीन, एपिनेफ्रीन एंड नॉर एपिनेफ्रीन। ठीक है, तो लिख दे रहे हैं नॉर एपिनेफ्रीन। ठीक है, अब देखिए एपिनेफ्रीन को ही हम कहते हैं एड्रीनलीन भी कहते हैं, इस हार्मोन का दूसरा नाम क्या है, एड्रीनलीन। और उसी तरह नॉर एपिनेफ्रीन को क्या कर देंगे हम, नॉर एड्रीनालीन। ठीक है, तो ये दोनों हार्मोन देख रहे हैं, एपिनेफ्रीन, एड्रेनलिन, नॉर एपिनेफ्रीन और नॉर एड्रेनलिन, ये दोनों के दोनों हार्मोन कैसे बनते हैं, बोथ द हार्मोन्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम कौन सा, टायरोसिन अमीनो एसिड से ही बनते हैं। ठीक है, तो ये दोनों के दोनों कहां से निकल रहे हैं, ये एड्रीनल, किससे, एड्रीनल ग्लैंड से निकल रहे हैं। ठीक है, तो एड्रीनल ग्लैंड से, और एड्रीनल ग्लैंड में भी कौन सा है, पढ़े थे एड्रीनल मेडुला और एड्रीनल कॉर्टेक्स, तो ये एड्रीनल मेडुला से निकलता है। ठीक है, एड्रीनल ग्लैंड के एड्रीनल मेडुला हार्मोन्स है। ठीक है, तो ये थायराइड ग्लैंड है और ये कौन सा है, ये एड्रीनल ग्लैंड से। तो याद रखेंगे थायराइड ग्लैंड से जो भी निकल रहा है T3 T4 वो क्या हो गया, टायरोसिन से बनता है। एड्रीनल ग्लैंड के मेडुला से जो भी है एड्रेनलिन और रेडिग्लिन है, ये भी क्या से बन रहा है, तो दे आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम टायरोसिन। तो इस तरह से हम ऐसे करके लिख दे रहे हैं कि ये दोनों के दोनों हार्मोन्स कैसे बन रहे हैं, हार्मोन्स दे आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम टायरोसिन। ठीक है, तो ये लिख दे रहे हैं TYROSINE, टायरोसिन। तो ये टायरोसिन अमीनो एसिड से बनते हैं, तो टायरोसिन से डिराइव है तो अमीनो एसिड डेरिवेटिव्स। ठीक है, अब एक चीज और याद रखेंगे, ये जो देख रहे हैं ये कौन सा है, एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन ना, ये क्या होते हैं, इसको आपके एनसीईआरटी में क्या दे दिया है, कैटाकॉल अमीन हार्मोन कहा गया। कैसा हार्मोन, कैटाकॉल अमीन्स। तो दे आर कॉमनली नोन एज कैटाकॉल अमीन्स कहते हैं, अमीन है लेकिन कैटाकॉल रिंग भी एक होता है इसमें, इसीलिए कैटाकॉल अमीन हार्मोन कौन सा है, तो याद रखना है कौन सा, एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन, ये कैटाकॉल में आ गया। ठीक है, तो कैटाकॉल अमीन हार्मोन कहते हैं। क्यों, क्योंकि इसमें इस तरह का रिंग होता है, बना दे रहे हैं यहां पर, ये देखिए इस तरह का रिंग होता है, ये वाला ऐसे इस तरह के रिंग है, और इसमें कैटाकॉल में क्या होता है, 2 OH होता है इसमें, तो इसीलिए हम क्या कह देंगे, कैटाकॉल अमीन्स कहेंगे इसको, इस तरह का रिंग होगा। तो कैटाकॉल रिंग कहते हैं ना, है, और अमीन ग्रुप है इसमें, इसीलिए कैटाकॉल अमीन्स कहते हैं। ठीक है, तो ये याद रखेंगे, 2 हार्मोन हो गया। एक और हार्मोन याद रखिएगा जो कि पीनियल ग्लैंड से निकलता है, उसको कहते हैं मेलाटोनिन। ठीक है, तो वो भी किससे बनता है, वो ट्रिप्टोफान से बनता है। तो याद रखेंगे कौन सा, लिख दे रहे हैं यहां पर। तो नेक्स्ट इज कह सकते हैं मेलाटोनिन, मेलाटोनिन हार्मोन, नेक्स्ट हार्मोन को क्या है, मेलाटोनिन। और ये मेलाटोनिन हार्मोन किससे निकलता है, ये पीनियल ग्लैंड से निकलता है, ये भी अमीनो एसिड डेरिवेटिव है, और ये पीनियल ग्लैंड से निकल रहा है ना। ठीक है, तो ये जो है किससे बनता है, ट्रिप्टोफान से। किससे, ट्रिप्टोफान। तो याद रखेंगे ये ट्रिप्टोफान से बन रहा है, तो इसको हम इससे लिख दें, इट इज ऑब्टेन फ्रॉम ट्रिप्टोफान। तो ये टायरोसिन से बनता था दोनों, ये किससे बन रहा है, ट्रिप्टोफान से बन रहा है। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब आगे देखते हैं, और भी हार्मोन्स हो सकते हैं, सीरोटोनिन और हिस्टामिन सुने हैं ना, वो भी हो सकता है। एड्रेनलिन और एड्रेनलिन टायरोसिन से ना, तो हम ये स्टार्ट करते हैं टायरोसिन के स्ट्रक्चर से। तो यहां पर देख लीजिएगा थोड़ा सा प्लीज, ये देखिए ये टायरोसिन बना रहे हैं, तो टायरोसिन इस तरह से होता है ऐसे, और इस टायरोसिन में एक OH ग्रुप हो गया, और यहां पर क्या हो गया, यहां पर हम देखेंगे कि CH2 होगा, यहां पर क्या होगा, तो यहां पर हम देखेंगे क्या होगा, CH2, यहां पर क्या होता है CH, यहां पर क्या हो गया COOH होता है, और यहां पर एक CH के साथ क्या होता है, यहां पर NH2 ग्रुप, ये पढ़े थे। तो यहां देखिए टायरोसिन अमीनो एसिड में एक टर्मिनल सेंट्रल कार्बन है, ये वाला, इसमें क्या है COH ग्रुप है, NH2 ग्रुप है, प्राइमरी अमीन ग्रुप है, H है, और क्या है, ये वाला ग्रुप है, इसी को कहते हैं क्या, दिस इज नोन एज टायरोसिन। तो यही तो टायरोसिन है। ठीक है, ये टायरोसिन है। अब इसी टायरोसिन से कैसे बन रहा है एडेनिन और एडेनिन, आपको स्ट्रक्चर याद रखने में हेल्प रहेगा, बस इसलिए बना रहे हैं। तो ये क्या होता है, ये देखिए ऐसे है ना, इसमें होता है 2 प्रोसेस।
ठीक है। एक को कहते हैं दैट इज नोन एज हाइड्रोक्सिलेशन। हाइड्रोक्सिलेशन मतलब कि एडिशन ऑफ OH एंड डीकार्बोक्सिलेशन। डीकार्बोक्सिलेशन कहने का मतलब क्या हुआ, लॉस ऑफ CO2, ये हट जाएगा। तो ये देखिए कैसे होगा, तो यहां पर देखिए स्ट्रक्चर बना दे रहे हैं, यही तो था, यही था ना इस तरह का, ये देखिए तो ये था इस तरह का, यहां पर क्या था OH हो गया। यहां पर देखिए हाइड्रोक्सिलेशन हुआ है ना, तो हाइड्रोक्सिलेशन हुआ है मतलब यहां पर एक ऐड हो जाएगा OH, यहां तो देखिए तो यहां पर OH ऐड हो गया, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ इसमें, डीकार्बोक्सिलेशन, लॉस ऑफ CO2। तो ये देखिए ये वाला CO2 देख रहे हैं यहां पर, ये CO2 हट जाएगा, तो ये वाला CO2 हट जाएगा, तो ये वाला CO2 हट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा CH2 हो गया। यहां पर CH था और ये CO2 हट गया तो H यहां आ गया, तो ये CH2 और इधर क्या हो जाएगा ये NH2, देख रहे हैं ये स्ट्रक्चर बन गया। इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज डोपामीन। तो ये डोपामीन भी ये क्या है, हार्मोन है, तो डोपामीन भी कह सकते हैं। इट इज ऑल्सो ऑब्टेन्ड फ्रॉम टायरोसिन अमीनो एसिड्स, ठीक है, ये डोपामीन है, डोपामीन बन गया। अब इस डोपामीन से क्या हो गया, अब देखिए इससे बनता है क्या, इससे बनेगा नॉर एपिनेफ्रिन, मतलब कि नॉर एड्रेनलिन। तो ये इसमें क्या होता है, हाइड्रोक्सिलेशन होता है, इसमें क्या होगा, इसमें हाइड्रोक्सिलेशन होगा, एडिशन ऑफ क्या हो जाएगा OH होगा, ठीक है। तो कैसे होगा देख लेते हैं, यहां है ना, यहाँ तो कैसे होगा ये देखिए, ये इस तरह से था, तो देखिए तो यही तो था, ये स्ट्रक्चर था। OH तो पहले ही से था, OH पहले से था। अब देखिए यहां पर क्या था, CH था, इस तरह ना, यहां ध्यान से दीजिएगा, CH है ना, तो यहां पर एक हाइड्रोक्सिलेशन हो रहा है तो OH यहां लग जाएगा, तो ये लीजिए CH OH यहां पर लग गया, ठीक है। और नीचे क्या है CH2 NH2, ये बस एक हाइड्रोक्सिलेशन हो जा रहा है। तो ये जो स्ट्रक्चर बन गया इसको क्या कहेंगे, दिस इज नोन एज नॉर एपिनेफ्रिन। क्या कहते हैं इसको हम, नॉर एपिनेफ्रिन, ठीक है। और नॉर एड्रेनलिन भी कह सकते हैं, यही है, देख रहे हैं। अब ये क्या हुआ, इससे क्या बनेगा एपिनेफ्रिन, ठीक है, इससे क्या बनेगा एपिनेफ्रिन। तो इसी से एपिनेफ्रिन देखिए बना रहे हैं, तो कैसे बनेगा तो देखते हैं। तो यहां पर क्या होगा, ये देखिए ये ना, ये तो इसमें क्या होता है, इसको कहते हैं एन मिथाइलेशन, कहते हैं एन मिथाइलेशन, एन मिथाइलेशन। तो ये देखिए एन है ना, यही तो है एन है ये वाला, इस पर मिथाइल ग्रुप लग जाएगा, क्या लग जाएगा मिथाइल ग्रुप। तो कैसा हो जाएगा देखते हैं, ये देखिए इस तरह से था, ये यही था ना, ये यहां पर OH था, यहां पर OH था, यहां पर ऐसे, यहां ऐसे, यहां देखिए यहां पर CH OH CH2, यहां पर NH और यहां क्या लग गया, एक CH3 लग गया, देख रहे हैं। तो ये CH3 लग गया, इसी को हम क्या कहेंगे, दिस इज नोन एज क्या एपिनेफ्रिन, ठीक है, इसी को एपिनेफ्रिन कहेंगे, दिस इज नोन एज व्हाट एपिनेफ्रिन, ठीक है। और ये क्या है नॉर एपिनेफ्रिन, तो ये याद रखेंगे, एपिनेफ्रिन नॉर एपिनेफ्रिन ऐसे बन रहा है, ठीक है। तो यहां पर देखिए यही हुआ ना, यहां पर क्या हुआ था, इसमें हाइड्रोक्सिलेशन हुआ था, कहां OH लगा था, यहां पर, इसमें एन मिथाइलेशन हुआ है, एन मिथाइलेशन, एन पर यहां है ना एन, यहां पर मिथाइल ग्रुप ये लग गया, देख रहे हैं ये, तो यही तो अंतर है। तो दोनों के स्ट्रक्चर में अंतर यही है, लेकिन हाँ कैटेकॉल रिंग देखिए, नॉरेडिन, इसमें OH ये वाला कैटेकॉल रिंग है, इसमें भी क्या है ये कैटेकॉल रिंग है, ये वाला है ना रिंग, तो इसी को कहते हैं कैटेकॉल रिंग। और ये कैटेकॉल रिंग जो होता है ये क्या होता है, ये कह सकते हैं C6H4, 1 2 3 4 है ना, तो H4 चाहे C6H6O2 ऐसे भी कह सकते हैं आप, इसको कहते हैं कैटेकॉल रिंग। तो एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन में क्या होता है, कैटेकॉल रिंग होता है, इसीलिए कैटेकॉल अमीन कहते हैं। तो ये हो गया केमिकल नेचर ऑफ वाटर हॉर्मोन्स, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे कि हार्मोन का क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल नेचर, ये हुआ, ठीक है। नेक्स्ट केमिकल नेचर ऑफ हार्मोन्स देखे थे, तो पहला क्या था,
पहला था अमीनो एसिड डेरिवेटिव और बायोजेनिक अमीन, ठीक है। दूसरा देखेंगे स्टेरॉइड्स, ठीक है। तो दूसरा जो एग्जांपल्स हम देख रहे हैं उसको हम कहते हैं दैट इज नोन एज स्टेरॉइड्स। तो सेकंड जो है कैटेगरी है स्टेरॉइड्स कहते हैं, ठीक है। अब इस स्टेरॉइड्स में क्या क्या आ जाएगा, तो आपको ध्यान में रखना है कि स्टेरॉइड्स में क्या क्या आ जाएगा। तो इस स्टेरॉइड कैटेगरी में हम देखेंगे कि आ जाएगा, कहते हैं दैट इज नोन एज कॉर्टिकॉइड हार्मोन, कॉर्टिकॉइड्स हार्मोन कहते हैं, ठीक है। और ये कॉर्टिकॉइड्स हार्मोन किससे निकलता है, एड्रिनल कॉर्टेक्स से, ठीक है, एड्रिनल कॉर्टेक्स से। और ये कॉर्टिकॉइड्स जो देखेंगे कितने तरह का बताए थे, मिनरलोकॉर्टिकॉइड, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, ठीक है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स होते हैं। तीसरा जो है सेक्स कॉर्टिकॉइड्स और इसी को गोनाडोकॉर्टिकॉइड्स भी कहते हैं, तो कॉर्टिकॉइड्स। तो ये देख रहे हैं तीनों तरह के कॉर्टिकॉइड्स हार्मोन जो भी हैं सब के सब क्या है, दे आर स्टेरॉइड हार्मोन, ठीक है, स्टेरॉइड रिंग का बना होता है। अब ये मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स में एक एग्जांपल्स अगर हम पूछ दें, कोई मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स में कौन सा था, एल्डोस्टेरॉन, एल्डोस्टेरॉन। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स में एक एग्जांपल कॉर्टिसोल। गोनाडोकॉर्टिकॉइड्स में इसको कहते हैं एंड्रोस्टेरॉन, ठीक है। तो ये सब कोई भी हार्मोन अगर बात करें तो दिस ऑल हार्मोन्स आर व्हाट, आर स्टेरॉइड हार्मोन। और ये तीनों का तीनों कहां से निकलते हैं, दे आर सिक्रीटेड बाय, ये कह सकते हैं एड्रिनल, एड्रिनल कॉर्टेक्स हार्मोन, ठीक है। तो एड्रिनल ग्लैंड से, और भी एड्रिनल ग्लैंड के कौन सा, कॉर्टेक्स का हार्मोन है, ठीक है। तो ये तीनों का तीनों स्टेरॉइड कैटेगरी में आता है, ठीक है। इसके बाद स्टेरॉइड कैटेगरी में और कौन कौन सा आएगा, तो स्टेरॉइड कैटेगरी में हम देखेंगे क्या, टेस्टिस से जो निकलता है टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। तो एंड्रोजेंस जो है तो टेस्टोस्टेरोन ये आएगा इसी कैटेगरी में। ये किससे निकलता है, ये टेस्टिस से निकल रहा है। उसी तरह ओवरी से निकलता है कौन कौन सा, तो ओवरी से देखेंगे एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, ठीक है। तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन कैसा हार्मोन्स हैं, दे आर स्टेरॉइड हार्मोन। ये भी कैसे हैं, ये भी स्टेरॉइड हार्मोन ही हैं। तो ये किससे निकल रहा है, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन लिख दे रहे हैं, ये ओवरी से निकल रहा है, ठीक है। उसी तरह देखेंगे और भी हार्मोन्स होते हैं जिससे कि निकलेगा, ये क्या कहते हैं, कैल्सीट्रायोल, क्या कहते हैं, कैल्सीट्रायोल। तो यहां पर लिख दे रहे हैं कैल्सीट्रायोल। तो कैल्सीट्रायोल एक्चुअली में क्या है, ये कह सकते हैं ये किडनी से निकलता है, इट इज सिक्रेटेड बाय किडनी, ठीक है। और ये इसका है 125 OH2D3 ऐसे लिखते हैं। तो इट इज केमिकली क्या है, एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन डी, विटामिन डी का एक्टिव फॉर्म है। विटामिन डी को क्या कहते हैं, कॉलीकैल्सिफेरॉल ना। तो ये क्या हो गया, तो ये एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन डी है, कॉलीकैल्सिफेरॉल का एक्टिव फॉर्म है। तो इसका नाम से यहां पर देखिए क्या है, ये यहां पर क्या हो गया, इसको फुल फॉर्म क्या कर सकते हैं, 125 डाईहाइड्रोक्सी कॉलीकैल्सिफेरॉल, ठीक है। तो कॉलीकैल्सिफेरॉल मतलब विटामिन D3 है, ठीक है, विटामिन D3 है ना, विटामिन D3 है, उसमें क्या हो गया है 125 पर क्या लग गया है, OH लग गया है। तो क्या बन गया ये, इसी को कैल्सीट्रायोल। लेकिन ट्रायोल कह रहे हैं, 3 OH है, ट्रायोल मतलब 3 OH कैसे, तो देखिए 2 OH यहां लग गया और 1 OH विटामिन D3 में था स्ट्रक्चर में, तो 3 हो गया ना, इसीलिए, ठीक है। तो ये सिक्रीट किससे हो रहा है, इट इज सिक्रीटेड बाय किडनी। तो ये याद रखिएगा, ये सब के सब क्या होते हैं, स्टेरॉइड हार्मोन है। तो ये कह सकते हैं, यहां पर लिख दे रहे हैं, ये किससे निकल रहा है, इट इज सिक्रीटेड बाय एड्रिनल ग्लैंड, टेस्टिस से हार्मोन जो निकल रहा है, ओवरी से निकल रहा है, किडनी से निकल रहा है, ये सब के सब क्या है, ये स्टेरॉइड कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। तो दूसरा कैटेगरी स्टेरॉइड हो गया। तीसरा कैटेगरी जो कहेंगे उसको कहेंगे दैट इज पेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड एंड प्रोटीन हार्मोन, प्रोटीनेशियस आप कह सकते हैं। तो तीसरा कैटेगरी यहां पर हम लिख दे रहे हैं कौन सा है, इट इज नोन एज पेप्टाइड, इसको कहेंगे पेप्टाइड। इसके बाद पॉलीपेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड, और इसी को क्या कहेंगे, प्रोटीन हार्मोन्स भी कह सकते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज कौन सा, प्रोटीन हार्मोन्स,
ठीक है, तो ये तीसरा कैटेगरी जो हो गया, ये हो गया पेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड और प्रोटीन हॉर्मोन्स। ठीक है, तो ये तीसरा कैटेगरी ये हो गया। ठीक है, अब ये इसमें एग्जांपल्स कौन कौन से आएंगे, प्रोटीन हॉर्मोन्स कौन कौन से हैं, तो देखते हैं इसमें कौन कौन से आएंगे। ठीक है, तो जितने भी हाइपोथैलेमस से निकल रहे हैं हार्मोन सब इसी में आएगा। मतलब वी कैन से ऑल हाइपोथैलेमिक हॉर्मोन्स हैं, सब के सब इसी से निकल रहे हैं। ठीक है, सब के सब ये क्या है, ऑल द हाइपोथैलेमिक हॉर्मोन्स जो है ये पेप्टाइड और पॉलीपेप्टाइड और प्रोटीन हार्मोन आएंगे। ठीक है, तो इसमें कौन सा होता है, ये हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स देखेंगे, ये दो तरह के होते हैं, रिलीजिंग हार्मोन और रिलीजिंग हार्मोन्स होते हैं ना, तो रिलीजिंग हार्मोन्स होते हैं, आरएच कहते हैं उसको, और एक इनहिबिटिंग हार्मोन्स होते हैं, इनहिबिटिंग हार्मोन्स होते हैं। ठीक है, हार्मोन्स, तो इसको क्या कहेंगे, आरएच हार्मोन। ठीक है, और इसको क्या कहेंगे, आईएच इनहिबिटिंग हार्मोन। तो ये देखिए ये कितने होते हैं, ये 6 होते हैं रिलीजिंग हार्मोन और 3 होते हैं इनहिबिटिंग हार्मोन, टोटल 9 हार्मोन्स निकलते हैं। ये सब के सब क्या हो गया, हाइपोथैलेमस से निकल रहा है प्रोटीन हार्मोन। ठीक है, कैटेगरी में आएगा। उसी तरह देखेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड है, तो पिट्यूटरी ग्लैंड से हार्मोन निकल रहा है, तो पिट्यूटरी हार्मोन्स, तो जितने भी पिट्यूटरी हार्मोन्स देख रहे हैं वो सब के सब क्या हो जाएगा, ऑल द पिट्यूटरी हार्मोन्स आर मेड अप ऑफ क्या, पेप्टाइड एंड प्रोटीन हार्मोन्स। ठीक है, अब इसमें पिट्यूटरी हार्मोन्स में हम देखेंगे इसमें क्या होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड अगर देखेंगे तो इसमें 3 इसमें सेल्स होते थे ना, कौन कौन से पार्ट बता होता था, इसको कहते थे कौन सा, दैट इज नोन एज पार्स डिस्टलिस, 3 पार्ट थे, एंटीरियर पिट्यूटरी, इसके बाद मिडिल पिट्यूटरी को पार्स इंटरमीडिया, ठीक है, मिडिल वाला को कहते थे, और जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी है उसको क्या कहते थे, पार्स नर्वोसा, यही था ना 3 पार्ट। हालांकि ह्यूमन में क्या होता है, ह्यूमन में पार्स डिस्टलिस एंड पार्स इंटरमीडिया इज ऑलमोस्ट मर्ज्ड। ठीक है, ये मर्ज होते हैं ऑलमोस्ट। ठीक है, लेकिन ये तीनों अलग पार्ट से क्या निकल रहा है, तो यहां से जो देखेंगे इससे जो हार्मोन्स निकल रहा है ये कहेंगे 6 हार्मोन्स निकलते हैं, और इसको कहते हैं 6 ट्रॉफिक हार्मोन्स कहते हैं। तो ये 6 ट्रॉफिक हार्मोन्स निकालते हैं, ये सब के सब इसी कैटेगरी में आएगा। और ये एक हार्मोन होते हैं, और ये जो होता है 2 हार्मोन्स इससे निकलते हैं। ठीक है, ये ध्यान देना, सब प्रोटीन के बने हैं। अब ये 6 ट्रॉफिक हार्मोन्स कौन कौन से हैं, अगर हम हार्मोन्स की बात करें तो याद रखेंगे कौन कौन सा, लिख दे रहे हैं, ग्रोथ हार्मोन, डिटेल में बाद में पढ़ेंगे, ग्रोथ हार्मोन और एसटीएच सोमैटोट्रॉपिक हार्मोन। ठीक है, ग्रोथ हार्मोन और सोमैटोट्रॉपिक हार्मोन। उसी तरह क्या कहेंगे, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, उसी तरह एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन। ठीक है, उसी तरह देखेंगे इसको कहते हैं प्रोलैक्टिन, PRL, प्रोलैक्टिन, इसी को कहते हैं मेमोट्रॉपिक हार्मोन, MTH भी कहते हैं। ठीक है, और इसी को क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं ल्यूटियोट्रॉपिक हार्मोन। ठीक है, इसी को क्या कहते हैं, लैक्टोजेनिक हार्मोन। तो देख रहे हैं सब इसी का नाम है ये। इसके बाद FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, LH ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 हो गए ना। तो ये 6 ट्रॉफिक हार्मोन्स क्या है, सब के सब प्रोटीनियस कैटेगरी में। यहां पर हम देखेंगे MSH मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, इसी में आएगा। इसमें 2 हार्मोन कौन सा है, इधर है ऑक्सीटोसिन और पिटोसिन भी कहते हैं। ठीक है, और पिटोसिन एंड दूसरा जो है वेसोप्रेसिन, और इसी को ADH कहते हैं, एंटी डायूरेटिक हार्मोन्स कहते हैं। ठीक है, तो ये सब दिख रहा है, ये सब के सब क्या हो गया, इसी कैटेगरी में आएगा। ये और भी एग्जांपल्स होते हैं, उसको देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। नेक्स्ट पेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड और प्रोटीन हार्मोन का एग्जाम्पल कौन सा हो गया, तो नेक्स्ट जो देखेंगे वो हो गया दैट इज कैल्सिटोनिन और थायरोकैल्सिटोनिन। तो लिख दे रहे हैं थायरोकैल्सिटोनिन, और इसी को कैल्सिटोनिन भी कहते हैं।
ठीक है। तो ये किससे निकलता है? इट इज सिक्रेटेड बाय थायराइड ग्लैंड। हालांकि थायराइड ग्लैंड से याद रखिएगा T3 T4 निकलता था थायरोक्सिन, वो क्या था? आयोडोथायरोनिन था। ये दे आर ऑब्टेन फ्रॉम टायरोसिन अमीनो एसिड, इस कैटेगरी में नहीं है। तो थायरो कैल्सिटोनिन, कैल्सिटोनिन जो है किससे निकल रहा है? आप लिख दे रहे हैं थायराइड ग्लैंड से निकल रहा है। उसी तरह पाराथायराइड ग्लैंड आप पढ़े होंगे, उससे जो हार्मोन निकलता है उसको हम कहते हैं पाराथॉर्मोन, ठीक है, पाराथॉर्मोन। और उसको कॉलिप्स हार्मोन भी कहते हैं, कॉलिप्स हार्मोन, ठीक है। तो ये पाराथॉर्मोन और कॉलिप्स हार्मोन क्या हो गया एग्जांपल? ये हो गया इसी कैटेगरी में। और ये किससे निकलता है? ये पाराथायराइड ग्लैंड से निकलता है, ठीक है। उसी तरह थाइमस ग्लैंड देखेंगे तो थाइमस ग्लैंड जो हार्मोन निकालता है उसको कहते हैं थाइमोसिन। क्या कहते हैं? थाइमोसिन, THYMOSIN, थाइमोसिन। तो ये थाइमोसिन हार्मोन भी इसी कैटेगरी में है। इट इज सिक्रेटेड बाय थाइमस ग्लैंड, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद एड्रिनल ग्लैंड तो हम पढ़ चुके थे, एड्रिनल कॉर्टेक्स और एड्रिनल मेडुला। तो एड्रिनल कॉर्टेक्स से कॉर्टिकॉइड जो निकलता था वो क्या हो गया? स्टेरॉइड हार्मोन था। और एड्रिनल मेडुला से जो एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन निकल रहा था वो क्या हो गया? वो अमीनो एसिड डेरिवेटिव था, ठीक है। तो वो याद रखना है। नेक्स्ट देखेंगे इंसुलिन, ग्लूकागॉन, ये सब पढ़े थे। इंसुलिन, ग्लूकागॉन, ये किससे निकलता है? ये पैनक्रियास से निकलता है। तो ये भी क्या का है? इट इज ऑल्सो मेड अप ऑफ वाटर, इट इज ऑल्सो मेड अप ऑफ प्रोटीन हार्मोन और पेप्टाइड, ठीक है। तो इसी का बना हुआ है। और ये बता चुके हैं इंसुलिन, ये इंसुलिन क्या होता है? इट इज मेड अप ऑफ 51 अमीनो एसिड्स के बने होते हैं। और ये जो ग्लूकागॉन जो देखेंगे कितने होते हैं? इट इज मेड अप ऑफ 29 अमीनो एसिड्स के बने होते हैं, ठीक है। ये याद रखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट HCG, HPL, रिलैक्सिन, ये सब के सब क्या है? प्लेसेंटा से निकल रहे हैं। तो ये भी कह सकते हैं क्या है? दे आर कैसे हार्मोन? प्रोटीनेशियस हार्मोन, ठीक है। तो HCG को क्या कहते हैं? ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन, तो कहते हैं ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन्स कहते हैं, ठीक है। इसको क्या कहते हैं? ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजेंस कहते हैं, ठीक है। और ये तो देख रहे हैं ये सब के सब क्या हो गया? इसी कैटेगरी में आ गया, ठीक है। हार्ट से निकलता था कौन सा? ANF कहते थे, ठीक है। ANF हार्ट से निकल रहा है, इसको क्या कहते थे? एट्रियल नाइट्री यूरेटिक फैक्टर, ठीक है। तो ये किससे निकलता था? इट इज सिक्रेटेड बाय हार्ट, ठीक है। तो ये इसी कैटेगरी में आ जाएगा, हार्ट से निकल रहा है। इसके बाद देखे थे किडनी से निकलता था तो रेनिन, और एक और बताए थे इराइथ्रोपोइटिन, इराइथ्रोपोइटिन। ये दोनों का दोनों किससे निकल रहा है? किडनी से, ठीक है। हालांकि कैल्सिट्रायोल भी एक निकल रहा है किडनी से, लेकिन वो क्या है? स्टेरॉइड हार्मोन्स में आएगा, ठीक है। तो ये किडनी से निकल रहा है। इसके बाद गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल हार्मोन्स, ठीक है। तो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल हार्मोन्स कहते हैं, ठीक है। तो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल हार्मोन्स जो हैं वो भी क्या हो जाएगा? वो इसी कैटेगरी में आ जाएगा, ठीक है। तो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल हार्मोन्स के एग्जांपल्स कुछ बताइए, कौन सा है? तो इसमें आ जाएगा कौन कौन सा? तो ये किससे निकल रहा है पहले लिख दें। तो ये गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से निकल रहा है, ठीक है। और इसमें कौन कौन सा आ जाएगा इसमें? तो इसमें आ जाएगा गैस्ट्रिन, इसमें आ जाएगा सेक्रेटिन, इसमें आ जाएगा कौन सा? कोलेसिस्टोकाइनिन, इसी को क्या कहते हैं? CCK कहते हैं। और CCK PZ भी इसी को कहते हैं, पैनक्रियोजाइमिन, ठीक है। और एक देखेंगे गैस्ट्रिन इनहिबिटरी पेप्टाइड, तो यहां लिख दे रहे हैं गैस्ट्रिन इनहिबिटरी पेप्टाइड, इसी को एंट्रोगैस्ट्रोलॉन भी कहते हैं, और GIP, ठीक है। तो ये सब के सब क्या देख रहे हैं? ये सब के सब प्रोटीनेशियस हार्मोन है, ठीक है। तो ये ध्यान दीजिएगा, ये सब हो गया। दिस इज ऑल एग्जांपल्स ऑफ व्हाट? दिस इज ऑल एग्जांपल्स ऑफ
पेप्टाइड हॉर्मोन्स। ठीक है, तो इसमें यहां पर लिख देना ये किसका है, थायराइड ग्लैंड से निकल रहा है, ये पैराथायरॉयड ग्लैंड, थाइमस, पैनक्रियास, प्लेसेंटा, हार्ट, जीआईटी, किडनी, ये सब लिख लीजिए।